चलो तो कमरे मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमरे मोरी लचके। झटपट चलो तो छलकाए गगरे, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कन्हाई, कैसे आओ मैं कन्हाई, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डरे मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डरे मोहे लागे। दिन को तो देखे सारी नगरी हो, दिन को तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राधे सखी संग आओ कान्हा सर में मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा सर में मोहे लागे। सखी संग आओ कान्हा सर में मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा सर में मोहे लागे। अकेले आओ तो भूल जाओ नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज बड़े सुदृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े कि अब नगरी चाहे कितनी भी दूर हो। चलते चलते जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी आंख लग गई। सोते सुदामा को विश्राम करते प्रभु ने देख लिया और सोचा कि कुछ तो मार्ग सुलभ किया जाए। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि सोए हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में ही लाकर सुला दिया।
सुदामा जी की नींद खुली और जो ही आंख खोलकर देखा, चारों तरफ विशाल महल उनको दिखे। सुदामा जी ने देखा, अरे रात्रि को नींदों में क्या मैं इतना चल गया कि लगता है द्वारिकापुरी में ही आ गया। एक पथिक से पूछा, भैया मुझे द्वारिकापुरी जाना है। पथिक ने कहा, बाबा आप द्वारिका में ही तो खड़े हैं। अरे राम राम राम, यही द्वारिका है। अब तो यहां बताओ हमारा कन्हैया कहां मिलेगा। पथिक ने कहा, बाबा पूरा पता ठिकाना बताओ, मकान नंबर, गली, मोहल्ला। सुदामा जी घबराए कि ये हमारे कन्हैया को नहीं जानता। अरे देख भैया, ये उसके बचपन का नाम है। जब वह बचपन में हमारे साथ खेलता कूदता था ना, तो हम उसको कन्हैया, कलुआ ये कहते थे। उसका असली नाम है कृष्णचंद्र। हम तो उसको ऐसे ही कन्हैया कन्हैया कहते थे। जो ही श्री कृष्ण का नाम सुना, पथिक उछल पड़ा। अरे महाराज, तुम किसका नाम ले रहे हो? अरे बाबा तुमको पता है, उसका नाम लेने से पहले कुछ विशेषण लगाने पड़ते हैं। अच्छा भैया, क्या विशेषण लगाने पड़ते हैं, तू ही बता दे। अरे बाबा उसका नाम ऐसे नहीं लिया जाता, उनका नाम लिया जाता है अनंत श्री संपन्न समलंकृत छत्रपति राजाधिराज चक्रवर्ती सर्वेश्वर महाराज गो विप्र प्रतिपालक श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अरे राम राम राम, इतना बड़ा हो गया। सुदामा जी इतने लंबे चौड़े विशेषण सुनकर भौचक्के रह गए। भैया इतने लंबा चौड़ा नाम हो गया उसका। अब तेरी समझ में तो आ ही गया कि मैं किसको बुला रहा हूं। अब ये बता दे, अभी अभी तूने जो इतना बड़ा नाम लिया वो कहां मिलेगा? पथिक बोला, महाराज ये जो सारे विशाल विशाल महल आपको दिख रहे हैं, ये जो इतने भवन पंक्तिबद्ध रूप में है, ये सब उनके ही तो हैं। सुदामा जी उन विशाल भवनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हजारों भवन। सुदामा जी आगे बढ़े और भागवत के अनुसार तो सीधे रुक्मणी जी वाले भवन के अंतःपुर में ही चले गए। पर नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित्र रचा है, उसमें बड़ा सुंदर व्याख्या है। एक महल के सामने जाकर रुके और जो वहां पहरेदार खड़े थे, द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने उनको रोक लिया। द्वारपालों के हाथ जोड़कर सुदामा जी बोले कि हमें श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल भौचक्के अचंभित रह गए कि आपका परिचय, कि मैं उनके बचपन का सखा सुदामा हूं, ये बात केवल आप अपने महाराज से कह दीजिएगा। द्वारपाल चौके, बचपन के सखा। द्वारपाल ने सोचा कि महाराज की लीला भी बड़ी अचंभित है। इस दरबार में कौन नहीं आता, पता नहीं कौन किस रूप में आ जाता है। आज देखने से नहीं लग रहा है कि ये हमारे ठाकुर के बचपन का सखा है। पर महाराज से पूछ ही लेते हैं, पूछने में क्या परेशानी। बिराजिए महाराज, आप बिराजिए, हम अभी अंदर खबर करके आते हैं। सुदामा जी को बैठाकर द्वारपाल भीतर गया और भगवान को प्रणाम किया कि सरकार, इस दास को सेवा करते करते बरसों बीत गए, पर आज जो विभूति द्वार पर खड़ी है वह आपको अपने बचपन का सखा बता रहा है। ऐसे भी आपके कोई सखा संभव हो सकते हैं, ये मेरे स्वप्न में भी नहीं था महाराज। भगवान बोले, ऐसा कौन है भाई? तो द्वारपाल बोले, सरकार यही तो समझ में नहीं आता कि वो कौन है। द्वारपाल ने कहा कि शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। अरे धोती फटी सी
लटी दुपटी अरु पाय उपानहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत या परो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा पड़ा, भगवान अपने सिंहासन पर कूद पड़े और दौड़े गए। पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए और सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजे की तरफ भागते चले गए। यहाँ ये चरित्र होगा, उसके बाद में आगे की कथा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो। न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओहो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहने से जा कर के कह दो। एक बार मोहने से जा कर के कह दो किधर पे सखा बदे नसीबा गया है। किधर पे सखा बदे नसीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही डोले चले आए मोहने। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ लगाया गले से सुदामा को कि मोहन। सुनते ही डोले चले आए मोहने। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा के भाग गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो।
गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। महाराज द्वारिकाधीश ने द्वारकाधीश प्रभु ने हाथ पकड़कर सुदामा जी को अपने साथ अपने निज सिंहासन पर लेकर आए। उस दरबार के दिव्य भव्य उस भव्यता को देखकर सुदामा जी भौचक्के रह गए और सारे दरबारी सुदामा जी को देखकर भौचक्के हैं कि मेरे प्रभु के इतने ऐसे ऐसे भी अपने मित्र हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, ऐसी कल्पना दरबारियों की नहीं थी। सभी सभासदों की दृष्टि सुदामा जी के ऊपर है। सभासद सोच रहे हैं कि ये ऐसी विभूति है जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा गए। अरे राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, तन पर वस्त्र के नाम पर एक धोती है जो आधी नीचे आधी ऊपर है, सिर पर पगड़ी नहीं है, धोती आधी नीचे लिपटी है आधी ऊपर वैसे ही लपेट रखी है, मात्र जैसे तन ढक रखा हो। ऐसे अकिंचन के प्रति मेरे प्रभु इतने उदार हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सारी सभा सुदामा को देखकर स्तब्ध है और सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता को देखकर स्तब्ध है। भगवान ने हाथ पकड़कर सुदामा जी को अपने सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन किया। सुदामा जी बारंबार विरोध करते हैं, फिर भी भगवान हाथ पकड़कर बैठा ही देते हैं। और रुक्मणी जी आश्चर्यचकित होकर ये सब दृश्य देख रही है महाराज कि आखिर ये है कौन। रुक्मणी जी के भावों को प्रभु जान गए और आदेश दिया कि देवी जाओ, शीघ्र जल लेकर आओ, मुझे इन महापुरुष के चरण धोने हैं। अब रुक्मणी जी भागी जा रही हैं और सोचती जा रही हैं कि ये ऐसी कौन सी विभूति है जिन महाराज के दरबार में सैकड़ों हजारों ये सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि प्रभु हमें कोई आशीर्वाद या आदेश दें। तो जिस सेवक को भी आदेश मिल जाए वह अपने आप को भाग्यशाली समझता है। ऐसे सैकड़ों सेवकों के रहते हुए भी प्रभु ने मुझे आदेश दिया है। रुक्मणी जी भागी भागी गई और इधर सुदामा जी के चरणों में प्रभु बैठ गए। पीतांबर को उठाकर सुदामा जी के चरणों में धूल लगी हुई है उसको साफ कर रहे हैं, धीरे धीरे धूल झाड़ रहे हैं। जो ही प्रभु का तलवे पर हाथ गया सुदामा जी उछल पड़े। भगवान ने पातल को देखा तो अकिंचन छोटे छोटे कांटे उनके पैरों में चुभे पड़े हैं जिनकी कोई गणना नहीं है, और कितने सारे फफोले हो गए। नंगे पैर चलते चलते उनकी कोई सुध नहीं है। इनमें से अनेकों फफोले फूट गए, उसमें पत्थरों के छोटे छोटे कंकड़ उन फफोलों में घुस गए। प्रभु कोई कांटा निकालते तो उसमें से रक्त की धार बह निकलती। ऐसे कंटक विद पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा तो जब तक रुक्मणी जल लेकर आई प्रभु के दोनों नेत्रों से गंगा और जमुना की धारा बह निकली, और इस नेत्राश्रुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरण पखार दिए। ऐसे बिहाल बियाइन को सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, मेनन के जल से पग धोए। प्रीतो विमुंच दिदुन नेत्राभ्याम। प्रीति की अधिकता में प्रभु ने नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मणी जी पानी लेकर आई और ये दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। खड़ी खड़ी सोचने लगी कि इस अवधूत ने कौन सा पुण्य कार्य किया होगा। सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों में इनकी रज चाहता है, और मेरे स्वामी इसकी चरण रज को अपने नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। अरे इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन होगा। केवल रुक्मणी नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन पर बैठे हैं। प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए कि सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। तो मित्र, पुराने मित्र जब बरसों बाद मिलते हैं ना, तो मन की बात तो होनी ही चाहिए। सुदामा जी को प्रभु अपने अंतःपुर स्थित कक्ष में लेकर गए। हाथ पकड़कर बोले, मित्र बहुत थके हुए मालूम पड़ते हो, चलो थोड़ा अंतःपुर चलकर विश्राम कर लीजिए। चरणों तक रुक्मणी जी को दिया और बोला, सभी इसका पान करो और मेरे सारे महलों में इस चरणोदर का छिड़काव करो। सुदामा जी महाराज को रुक्मणी के एकांतिक कक्ष में, जहां सुंदर सी सैया का निर्माण था, वहां ले गए
बहुत सुंदर पहले सुदामा जी को स्नान कराया और फिर नाना विध उपटन लगाया, तेल लगाया, अच्छी तरह मालिश की और अपनी निज सैया पर सुदामा जी को लेटा दिया। लेटाकर अपने हाथों से सुदामा जी के चरण दबाने लगे। प्रभु चरण दबा रहे हैं, सुदामा जी उनको रोकने की इच्छा प्रकट करते हैं पर फिर चरण दबाने लग जाते हैं। अब रुक्मणी ये दृश्य खड़ी खड़ी देख रही थी कि मेरे स्वामी इसके चरण दबा रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो रुक्मणी जी हाथ का पंखा लेकर पंखा झलने लग गई। रुक्मणी जी एक किनारे खड़े होकर पंखा करती हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अब कौन कहेगा कि सुदामा जी दरिद्र हैं? अरे जगत के ईश्वर जिसके चरण जब दबा रहे हैं और जो सबको देती है ऐसी लक्ष्मी मैया, जगत की लक्ष्मी, इसके पंखा झल रही है। लक्ष्मी नारायण दोनों समर्पित हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं तो ऐसे निर्धन को भी प्राप्त हो सकता हूं, कोई सुदामा बनके तो देखे। मैं सर्वव्याप्त हूं, सभी को प्राप्त हो सकता हूं। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार हैं, कोई निरपेक्ष बनके तो देखे। हमारी तो न जाने कितनी अपेक्षाएं हर व्यक्ति करता है, जो हमसे जुड़ा है कि उससे हमने अपेक्षाएं की है, जो हमारे इस काम आएगा, इससे ये काम चलेगा। प्रभु का भजन करते हैं तो उससे अपेक्षाएं भी करते हैं, पर सुदामा जी ने प्रभु को याद किया तो निरपेक्ष याद किया, उनसे किसी ने कोई अपेक्षा नहीं करी। अचानक चरण दबाते हुए प्रभु पूछते हैं कि मित्र, पहले तो ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा कि मित्र, इसके अलावा तुझे पूछने वाली और कोई बात नहीं मिली। प्रश्न किया भी तो क्या किया कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अरे मित्र, मेरा विवाह हुआ है। भगवान कहते हैं, मित्र इसलिए पूछा कि तुम बचपन से ही बाबा बैरागी जैसे क्रीड़ाएं करते थे, कहीं तुम सचमुच बाबा बैरागी नहीं बन गए? सुदामा जी कहने लगे, नहीं मित्र, मेरा विवाह हुआ है और एक मेरे अनुकूल ही भार्या मिली है जिसका नाम है सुशीला। तेरी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा ही गुण है, बहुत सुशील स्वभाव की है। सो भैया, जीवन की गाड़ी बड़ी आनंद से निकल रही है। तू बता, तेरा भी विवाह हुआ या नहीं हुआ? सुदामा जी पूछते हैं। भगवान हंसकर बोले, मित्र अब हमारी मत पूछो, हम तो बाद में सब इकट्ठी बता देंगे तुमको। भगवान बोलते हैं, यदि तुम यहाँ आ रहे थे तो भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं मित्र, कुछ नहीं भेजा। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं भेजा। भाभी जी ने बड़ी कृपा करी, पर एक बात बता, भाभी जी ने जरूर कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी फिर कहने लगे, अरे मित्र, तुझे बता तो दिया, कुछ नहीं भेजा। अब सुदामा जी सोचने लगे कि ये इतना बड़ा राजा, इसके किस चीज की कमी है, और मैं 4 घर से मांगे हुए अलग अलग प्रकार के 4 मुट्ठी चावल इसको दूंगा। ये क्या सोचेगा कि भिखमंगा मेरे लिए क्या लेकर आया है। संकोची स्वभाव से सुदामा जी सहम गए और बगल में पुटरिया जोरदार दबा ली। हाथ जोड़कर बोला, भैया कन्हैया, हमारे पास क्या धरा है जो तेरे लिए कुछ लेकर आते? भगवान बोले, देख ऐसी वैसी बात मत किया कर, अरे लाए हो तो बता दो, नहीं लाए तो बात खत्म। सुदामा जी बोले कि सच्ची सच्ची बोलो कन्हैया, मैं कुछ नहीं लाया तेरे लिए, लाया होता तो तुझे जरूर बता देता। भगवान बोले, तेरे बचपन की आदत अभी गई नहीं,
क्या तुझे बचपन की सारी बातें याद है? अरे कन्हैया क्यों नहीं, मुझे बचपन की सारी बातें याद है। अच्छा तो तुझे वो बात भी याद होगी, एक दिन जोरदार बरसात हुई, हम जंगल में रास्ता भटक गए और सारी रात एक पेड़ पर हमने गुजारी। वहां दिना तेरे दांत कितने कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए कि ये तो कुछ और ही पोल पट्टी खोल व्यवहारो है। सुदामा जी बोले कन्हैया तू भी कौन सी बचपन की बातें लेकर बैठ गया, मुझे सब याद है। दोनों मित्र बचपन की बातें याद कर कर खूब हंसे, पर बगल में जो रुक्मणी जी खड़ी वह कुछ नहीं समझती। अब सर्दी की रात थी, दांत कटकटा रहे थे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। रुक्मणी जी अचंभित है और दोनों मित्र बचपन की बातें याद कर कर खूब हंस रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्रसंग बदल दिया। भगवान पूछते हैं देख सुदामा अभी भी बता दे कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। अरे भैया एक बार मना कर दी, तू बार बार काहे को पूछ रहा है। भगवान बोले अच्छा तुम्हें लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए, अब भूल गए तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, दोबारा याद दिला देता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतमस्यामि प्रियात्मनः। कि मित्र में पदार्थों का भूखा नहीं हूं, वस्तु कुछ भी हो, कोई मुझे एक पत्ता चढ़ा दे, पत्ता चाहे किसी भी पेड़ का हो, ये नहीं कहा तुलसी पत्र हो या पीपल का पत्ता हो, और पत्रम कहा एक वचन 11-21 के लिए भी नहीं कहा। पुष्प चढ़ा दे, चाहे कोई भी पुष्प चढ़ाए, संख्या नहीं बताई। और यदि पुष्प भी नहीं मिले तो फल चढ़ा दे, फल भी नहीं मिले तो केवल तोयम, तोयम कहते हैं जल को, कोई गंगा जल, यमुना जल, सरयू का जल, तीर्थ का जल, पुष्कर का जल नहीं कहा। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये कोई भी चीज मुझे चढ़ाए, बस भाव ये रखे प्रेम से मुझे चढ़ाए तो मैं सबको आगे बढ़कर ग्रहण करता हूं। अच्छा मित्र जाने दो, यदि तुम कुछ भी नहीं लाए तो बात ही खत्म। पर मैं कई देर से देख रहा हूं कि तू ये जब से आए हो इस हाथ को बड़ी जोर से चिपका रखा है, कोनी को। इस हाथ में क्या कोई बीमारी हो गई? अरे नहीं नहीं मित्र, मेरे ये इतनी दूर से चल के आया हूं ना, थोड़ा सा हाथ में दर्द है। ओहो हाथ में दर्द है और मैं पागल इतनी देर से पैर दबाए जा रहा हूं। ला ये हाथ मुझे इधर दे, मैं अभी दबाकर इसका सब दर्द खत्म कर देता हूं। जो ही भगवान ने हाथ खींचा और बगल में दबाई हुई पोटली गिर पड़ी। भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और उस तंदुल की पोटली को अपने हाथ में ले लिया, एक झटके से बाहर निकाल ली। पोटली टपक कर गिरी और सुदामा जी देखते ही रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली और इति मुष्टिम सुकृता दग्ध्वा द्वितीयाम जग्मुमाददे, एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने श्री मुख में डालकर संकल्प लिया कि इस एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोक का साम्राज्य सुदामा जी को प्रदान कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक मुट्ठी में मन ही मन संकल्प लेकर एक लोक का साम्राज्य सुदामा जी को दे दिया। आहा। और दूसरी मुट्ठी भरकर जो ही खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। मानो रुक्मणी जी कहना चाह रही हो भगवान एक दूसरे लोक का देकर भी खुद ही सुदामा बनने वाले हो। ये दूसरी मुट्ठी चावल खाकर क्या स्वयं सुदामा बनने वाले हैं? अथवा हाथ पकड़कर रुक्मणी जी चेष्टा कर रही हो महाराज इस विप्र का महा अवधूत का प्रसाद है, अकेले अकेले ही पाओगी, हमें भी सबको प्रसाद मिलना चाहिए। बाकी के बचे हुए चावल द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को दिया और सबको प्रसाद बुद्धि से प्राप्त हो, ऐसा कहकर सब चावल रुक्मणी जी को दे दिया। अब भगवान कहते हैं सुदामा यदि भाभी जी ने मेरे लिए ये चावल
भेजे हैं तो जरूर कुछ न कुछ संदेश जरूर भेजा होगा। तुरंत सुदामा जी को वो भाभी पत्नी सुशीला का दिया हुआ संदेश याद आ गया। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। जो सुशीला का संदेश द्वारकाधीश ने सुना तो मन ही मन संकल्प कर लिया, भगवान के नेत्रों से अश्रुधार बह निकली और प्रत्युत्तर अपने संकल्प के द्वारा सुशीला को भिजवा दिया मानसिक रूप में। होनी थी सो है गई अब ना ऐसी होए, अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुशीला जो होनी थी सो हो गई, ये भाभी अब तेरे घर में रोज ही द्वादशी होगी, अब कभी एकादशी नहीं आएगी। मन ही मन प्रत्युत्तर भगवान ने सुशीला भाभी को भिजवा दिया। तुझे देते हुए किसी ने नहीं देखा और लेने वालों की झोली भर दी। आकाश के मेघमंडल रात्रि काल में आते हैं और रात्रि काल में इतनी बरसात कर देते हैं और प्रातःकाल आसमान साफ हो जाता है। तो मेरे घनश्याम भी जो अपनी कृपा वृष्टि है वो रातों रात ही बरसा देते हैं। रहीम दास जी जब दान करते थे तो अपना सर नीचे झुका लेते थे। किसी ने पूछा कि ये दान करते हुए आप अपना सर क्यों नीचे झुका लेते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचो ने। अरे देने वाला तो कोई और है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया उसकी भिखारी है। हम अपने आप पर गर्व कर लेते हैं कि हमने फला जगह इतना दान किया, फला जगह इतना दान किया। अरे देने वाला वो है, वो आपको इस सामर्थ्यवान बनाएगा तभी तो आप दान करोगे। और दान करने से धन कभी नहीं घटता, दान करने से धन की वृद्धि होती है। और ये आप आजमा कर देख लेना। धन के तीन लक्षण होते हैं। इस धन के 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है उत्तम लक्षण, दान। ये सबसे उत्तरोत्तर गति धन की होती है, दान की गति। आपके धन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग कब होगा? जब आप उस धन का दान करेंगे। और दान भी नहीं किया तो उसकी दूसरी गति होगी भोग। भोग में वह धन खर्च हो जाएगा। और यदि किसी ने जीवन पर्यंत उस धन का न तो दान किया न उस धन को भोगा तो उसकी तीसरी गति होगी नाश। आप कितना ही उस धन को दबा कर रखो, आपके बाद में आपके बेटे बेटी उस धन को अदालतों के चक्कर में ही खर्च कर देंगे, या धन को गाड़ कर भूल जाएंगे, या आपसी लड़ाई में ही वह धन खर्च हो जाएगा। तो सबसे उत्तम गति दान, दूसरी भोग और तीसरी नाश। ये निश्चित है। भगवान ने मन ही मन सुशीला जी को अपना संकल्प सुना दिया और सुदामा जी ने तो प्रसंग ही बदल दिया जब श्री कृष्ण की आंखों में आंसू देखे। अरे भैया कृष्ण कन्हैया, तूने मेरे घर की एक एक बातें पूछ ली पर अपनी तूने कुछ नहीं कही। मेरे घर गृहस्थी की सब बातें तूने पूछ ली। क्या तेरी भी शादी हुई या नहीं हुई? तो कन्हैया कहते हैं कि अरे अभी शादी होनी क्या, अभी तो तुझे मिलवा ही देते हैं। अरे कन्हैया भैया बहुत अच्छी बात। कन्हैया ने आदेश दिया, जाओ सबको बुला लाओ। सबसे पहले रुक्मणी जी आई कि स्वामी जी नमो नारायण, प्रणाम। अरे भैया
कितनी सुंदर पत्नी है तेरी। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, मंगलवान भव। ढेरों आशीर्वाद सुदामा जी ने दिए। पीछे से कालिंदी आई, महाराज प्रणाम। अरे लाला ये कौन? कि महाराज मित्र ये भी बेई हैं। ओहो लाला दो दो शादी कर ली, पति प्रिया भवै, सौभाग्यवती भवै, पुत्रवती भवै। फिर पीछे से सत्यभामा आई। अरे लाला अब ये कौन? कि अब मित्र बार बार मत पूछो, या समय जो आए सब बेई हैं। अच्छा लाला हैं कितनी कि संख्या तुम ही गिन लो, आशीर्वाद तो दे ही रहे हो। अच्छा लाला तू आने दे जितनी आती है। सुदामा जी आशीर्वाद देते रहे, पति प्रिया भवै, पुत्रवती भवै, सौभाग्यवती भवै। जब संख्या 5000 पहुंच गई, आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का गला बैठ गया। कहते कहते और हाथ से आशीर्वाद देते देते हाथ दुखने लगा। फिर कन्हैया को बुलाया। कन्हैया भैया है कितनी आखिर बता तो सही। कन्हैया बोला आ तो रही है, गिन लो। अरे भैया गिनते गिनते मेरे कंठ बैठ गया, हाथ दुखने लगे। सच्ची सच्ची बता दे है कितनी। कन्हैया ने बोला पूरी संख्या है 16,108। अरे राम राम राम। मित्र सुदामा जी के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे कन्हैया तेनो कर दियो भैया कल्याण। 5000 को आशीर्वाद देते देते मेरा हाथ दुख गया, गला दुखने लगा, और 10,000 तक तो मेरी आवाज ही ठप हो जाएगी। भगवान बोले अब मेरे घर में क्या तुम लड़ाई कराओगे? आदि को तो आशीर्वाद दे दिया और अब बाकी बच्ची को नहीं दिया। सुदामा जी बोले देख ये तेरी अर्धांगिनी, तू यहाँ को अर्धांग, यहाँ के बदले तू ही मेरे को प्रणाम कर दे और मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूँ, और तू सबको आशीर्वाद बांट दे। क्योंकि मैं सबको आशीर्वाद देते रहूंगा तो 10-15 दिन तो यही मेरे निकल जाएंगे। कन्हैया ने कहा मित्र जो तेरी इच्छा। भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी कहते हैं कि मित्र मैंने विवाह किया तो तूने टोक दिया कि विवाह में नहीं बुलाया। अरे तूने तो इतने विवाह कर लिए, तूने तो कभी मुझे याद ही नहीं किया। कन्हैया बोले मेरे किसी भी विवाह की तारीख पक्की नहीं, किसी का भी मुहूर्त नहीं, सब यूं ही विवाह हो गए। अरे कन्हैया भैया बचपन से तू बड़ा विचित्र है, तुझे कोई नहीं समझ पाया। भगवान ने बड़ा भारी दिव्य भव्य सब प्रकार से सुदामा जी का स्वागत किया। सारी रात दोनों मित्र वार्ता करते रहे। जो ही सुबह हुई और सुदामा जी ने कहा मित्र अब मुझे चलना चाहिए, तेरी भाभी राह देख रही होगी। भगवान ने ज्यादा रोकने का दुराग्रह भी नहीं किया और द्वार तक छोड़ने श्री सुदामा जी को आए। सुदामा जी ने सोचा इसने आदर सत्कार तो खूब किया, पर लेवे देवे की बात कछु ना करी। सुदामा जी ने बरबसी पूछ लिया, अच्छा मित्र तेरी भाभी राह देख रही होगी, कुछ तेरी भाभी से कुछ कहना है? भगवान कहते हैं हाँ मित्र मेरी भाभी से कहियो कि अब की बार अकेले आए, अब की बार अकेले मत आना, दोनों सास हैं। अरे मित्र कह दूंगा, कह ये भी कोई कहने की बात है? दूर तक सुदामा जी जब गए, सुदामा ने सोचा अच्छा हुआ मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे इसने मुझे इतने आदर सत्कार से अपने निज सिंहासन पर बैठाया। अरे मुझे धन पाने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे किसी चीज की कोई वस्तु की कामना नहीं है, मैं तो केवल दर्शन लाभ लेने आया था, सो मुझे मिल गया।
धन की इच्छा सुशीला में थी, इसलिए सुदामा जी के मन में किंचित मात्र भी कुभाव नहीं आया, अपितु गदगद हृदय से सोचने लगे कि मुझ जैसे दीनहीन दरिद्र ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण को इसने लक्ष्मीपति को अपने हृदय से लगाया। अरे धन्य है, लोग तो उच्च पदवी पाकर अपने माता पिता को पहचानने से ही भूल जाते हैं, मना कर देते हैं माता पिता को पहचानने से, और वो तो केवल मेरा मित्र है, बचपन का साथी, किस प्रकार दौड़कर मुझे अपने भुजा पास में बांध लिया। उस लक्ष्मीपति ने मेरा इतना सम्मान किया, और मैं यह भी जानता हूं कि उसने मुझे धन क्यों नहीं दिया। धन न देने का एक ही कारण है कि निर्धन को यदि बहुत सारी संपत्ति मिल जाती है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वह मदांध हो जाता है, विषयों में भटक जाता है। यह सब सोचते सोचते सुदामा जी घर को पहुंचे। अब जब घर आकर वहां क्या देखा, जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां एक विशाल भवन बनकर खड़ा है। आसपास इतने विशाल महल को देखकर सुदामा जी ने सोचा कि मैं घूम फिर कर कहीं वापस द्वारिकापुरी तो नहीं आ गया। चारों तरफ सुदामा जी ने उस महल के चक्कर काटे और आंखें फाड़ कर देखते रहे। डरे हुए सुदामा जी को चक्कर काटते हुए देखकर सेवकों ने देखा तो सुशीला को समाचार सुनाया। सुशीला ने झरोके से अपने स्वामी को देखा। ओहो, प्रसन्न हो गई सुशीला। सोने की थाली के अंदर आरती सजाकर अपने सेवक सेविकाओं के साथ में आरती करने सुशीला वहां नीचे आई। सुदामा जी ने दूर से देखा, अरे राम राम। जब सेवकों ने जोरदार आवाज लगाई, बोले सुदामा महाराज की जय हो। सुदामा जी समझ गए कि किसी सुदामा नाम के राजा ने ये जगह पसंद आ गई और रातों रात यहाँ ये बड़ा सा महल चुनवा दिया। दूर से किसी रानी को आरती की थाली लेकर आते हुए देखा तो सुदामा जी रास्ते से थोड़ा दूर हो गए। पर जब सुशीला को बिल्कुल सामने आकर खड़ा देखा, महाराज प्रणाम। तो देवी जी आप कौन? अरे महाराज, ऐसे मित्र से मिलवे गए कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। जो सुशीला की आवाज सुनी सुदामा जी ने, तब तक आंखें नीचे रखी और आवाज सुनते ही सुशीला की तरफ देखा। ओहो, ये तो मेरी सुशीला है। अरे सुशीला, तेरे दो चुटीला। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए, तुरंत समझ गए वास्तव में मेरे घनश्याम मेघ मंडलों की तरह रात्रि काल में आए और बरसात बरसाकर चले गए। धन्य है सुदामा जी और धन्य है भगवान श्री कृष्ण। बोले द्वारिका नाथ की जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। एक सूचना है हमारे पास, ये पर्स जिस किसी का भी रह गया हो वो यहाँ करके ले जाए। बताओ मेरे यार सुदामा रे, बताओ मेरे यार सुदामा रे, बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक तार जद आया करता, रोज खेल के जाया करता। रे बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक
बालक थार जद आया करता रोज खेल के जाया करता कोई की तकरार सुदामा रे